इस बात में दो राय नहीं है कि भारतीय राजनीति में परिवारवाद और वंशवाद बुरी तरह से हावी है। समय समय पर इस पर बाबेला भी मचता रहता है, लेकिन कोई भी दल इससे अछूता नहीं है। हाँ, थोड़ा सा फर्क ये है कि जहाँ तमाम दलों में शीर्ष पर कोई परिवार है, भाजपा में शीर्ष पर परिवारवाद न होकर तमाम जो नेता हैं उनके परिवार के लोग चुनाव के मैदान में कूदते रहते हैं। परंतु यहाँ मामला परिवारवाद का नहीं है, असली जड़ परिवारवाद नहीं है। असली जड़ है राजनीति का एक लाभदायक धंधे में, पेशे में तब्दील हो जाना। राजनीतिज्ञ को प्राप्त होने वाली मोटी मलाई दुनिया भर का कायदा है। हर आदमी अपने बच्चों को अच्छी स्थिति में डालना चाहता है। ख़ासतौर से जो धंधा वो खुद कर रहा है उस धंधे में वो प्रवीण होता है, उस धंधे की उसको बारीकियां मालूम होती हैं, वो अच्छी तरह से अपने लड़के को वो धंधा सिखा सकता है। राजनीति वास्तव में एक धंधा बन गई है। इसका सबसे बड़े पहचान ये है कि आप चुनाव लड़ने वाले या नेता बनने वालों के धन संपत्ति में इजाफा होने की रफ्तार देख लीजिए। 5 साल में लोगों की संपत्ति कितनी बढ़ जाती है, ये चुनाव के समय दाखिल किए गए उनके एफिडेविट से देख लीजिए। यदि राजनीति से परिवारवाद या वंशवाद को खत्म करना है तो आपको लगाम इस बात पर लगानी पड़ेगी कि कोई भी राजनीति के जरिए गलत ढंग से कमाई न कर सके, वो अपनी संपत्ति को बेतहाशा बेलगाम न बढ़ा सके। अगर आप इस बात पे लगाम लगा लेंगे तो कोई नहीं कूदेगा राजनीति में। अगर जैसा कि मान्यता है, जैसा कि सिद्धांत है कि हम तो समाज सेवा के लिए राजनीति में आए, हम तो जनता के सेवक हैं, हम जनता के सबसे बड़े सेवक हैं। वास्तव में यदि इनको सेवक बना दिया जाए, यदि इनकी मलाई की सप्लाई काट दी जाए तो आपको चुनाव में लड़ने वाले नहीं मिलेंगे ढूंढने से। कोई अपने लड़के से नहीं कहेगा कि तुम राजनीति में आओ, तुम बेटा चुनाव लड़ो, क्योंकि कोई नहीं चाहता कि भगत सिंह की तरह हम में फांसी पे लटक जाए। यदि आप राजनीति को सही मायने में जनसेवा बना देंगे तो मुश्किल हो जाएगी, कोई परिवारवाद वंशवाद नहीं दिखाई देगा। लेकिन लोग इस बात पे चोट नहीं करना चाहते। इस विषय पे सारे राजनीतिज्ञ मौन हैं। हम तो कहते हैं कि इस बात की पक्की जांच होनी चाहिए, और जैसे एमएलए एमपी कोर्ट है वैसे ही इनकम टैक्स का एमएलए एमपी कोर्ट अलग होना चाहिए, जो बराबर इस बात की जांच करे। राजनीतिज्ञों को जैसा कि अभी होता है कि वो अपनी आर्थिक स्थिति का एफिडेविट दाखिल करते हैं, उनको बाकायदा पूरा हिसाब दाखिल करना चाहिए कि आपकी संपत्ति कैसे बढ़ रही, आप कौन सा धंधा कर रहे, उस धंधे में कैसे फ़ायदा हो रहा है। जहाँ ये बात आ जाएगी, इस पे आप लगाम लगा देंगे, परिवारवाद अपने आप मिट जाएगा।